आओ कुकिंग सीखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं सबके, कैसे हैं? आज ये बनने जा रहा है हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बच्चों और बड़ों का सबका पसंदीदा चिकन मलाई बोटी। बहुत टेस्टी है ये रेसिपी, आप लोग देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने चिकन लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब है, बोनलेस है। और ये सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, ये देख लें 1 प्याली मैंने ना पीस के सिरके में पीसी हैं। 10-12 सब्ज़ मिर्चें ली थी और आधे से कम कप जो था ना 1/4 कप सिरका डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था इसको, बिल्कुल बारीक पीस लिया था। इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डलेंगे, थोड़े से डलेंगे, नमक और काली मिर्च साथ डलेगी बस, और कुछ भी नहीं डलेगा। ये हमने एक पैन में कुछ ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, ये चिकन डाल दिया। फिर इसके बाद जो पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं सिरके में मैंने पीस के रखी हैं, ये डाल दी। और इसमें नमक बहुत थोड़ी मिकदार में जाएगा क्योंकि आगे मैंने मायोनीज़ भी डालना है, तो फिर ज़्यादा ना हो जाए, सिर्फ इसके अंदर उतर जाए अच्छी तरह। तो ये नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और काली मिर्चें जो है वो छोटा स्पून है, छोटू सा, वो मैंने 2 डाले हैं, पिसी हुई काली मिर्च 2 डाली हैं ये। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके और इसको ढक के पकने के लिए रख देना है। पानी शानी कुछ भी नहीं डालना, ये अपने ही पानी खुद ही छोड़ेगा गोश्त। और जो हैं सब्ज़ मिर्चें वो भी छोड़ेंगी पानी, उसी में ये गलेगा। फिर पानी बाद में क्योंकि हमने इस गोश्त को इतना गलाना है कि ये टूटे ना, इतना ज़्यादा भी नहीं गला लेना कि टूट ना जाए। इसको गलने के लिए रख देना है। ये 10 मिनट में हो जाता है, 10 मिनट से भी कम में ही हो गया था, बस इसको चेक करते रहना है। ये देखें मैंने चेक किया तो देखें पानी कितना इसने खुद ही छोड़ा है, ये देखें पानी। अब इसका पानी हमने खुश्क कर लेना। बोटियाँ देखें बिल्कुल सही सही हैं और गल चुकी हैं सही से, अंदर तक इसके नमक भी उतर चुका है। ये इसको हमने इसका पानी खुश्क करना अच्छी तरह। जब इसका पानी खुश्क हो जाए, तेज़ आंच करके खुश्क कर लें ताकि जल्दी खुश्क हो जाए। खुश्क हो गया, अब इसमें हमने कोयले का धुआँ देना है बारबेक्यू का टेस्ट लाने के लिए। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी। मिर्चें आप लोग बच्चों के लिए अगर बनाएं तो बहुत कम रखें, और अगर तेज़ खानी हो तो फिर आप तेज़ कर सकते हैं। मेरी सब्ज़ मिर्चें थोड़ी तेज़ भी नहीं थी, तो मैंने इतनी भर के प्याली पीसी थी। अब ये कोयले का धुआं दे दिया 5-10 मिनट तक। इसके बाद ये निकाल देंगे हम कोयला इसमें से। और अब इसमें डालेंगे हम 1 कप मायोनीज़, छोटा कप एक जो होता है ना, वो मायोनीज़ डालेंगे। ये मैं हर ईद पे ये डिश बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है, सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये क्रीम का पैकेट मैंने लिया है, हाफ़ मैं डालूँगी, हाफ़ क्रीम का पैकेट इसमें जाएगा, बाकी ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख दिया मैंने। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके चूल्हा फिर बंद कर देना, यहाँ पे चूल्हा ज़्यादा ऑन नहीं करना। और जब ये और इसको थोड़ा ठंडा कर लेना, गरम गरम हाथ से तो हाथ जलेगा। फिर इनको हम सीख पे चढ़ाएंगे। ऐसे भी खाएंगे ना, ऐसे भी अगर आपने सर्व करना, ये बड़े जल्दी बनने वाली डिश है। इसको आप कोई मेहमान ने आना हो तो ये एक फटाफट बन जाने वाली डिश है। इसको फटाफट बनाएं और एक डिश का इजाफा कर लें। अचानक से भी कोई घर में आ जाए तो ये जल्दी से बन जाती है। और ये देखें, ये हमारे घर के जामुन हैं, ताज़े जामुन बिल्कुल हमारे घर में लगा है, तो आप लोग भी घर में एक आधा दरख्त ज़रूर लगाएं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये इतने मीठे जामुन थे, मैंने तोड़े, अभी गिरे थे तो उठाए, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ सबको। ये देखें, ये फिर मैंने सीख पे लगा के इसको या तो कोयलों पे भून लें या ऐसे कर लें, और ऐसे तवे के ऊपर भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। और ये ना भी करें ना, इसको इसी तरह भी सर्व करें तो बहुत मज़े के बने थे। जिस वक्त आपने सर्व करना हो तो इस तरह से ना तवे को ग्रीस कर लें ऑयल से, और उसके ऊपर ये शाशलिक स्टिक पे चढ़ा के और इस तरह करिए। ये हमारा फाइनल लुक है। इसके ऊपर मैंने क्रीम थोड़ी सी डाली है। दोनों तरीक़ों से मैंने सामने आपके रखती हैं, एक बग़ैर स्टिक्स के और एक स्टिक्स में भी। बनाइए और खाइए और मज़े कीजिए। Press the bell icon and don't forget to like and subscribe.